चैनल SK ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को गणित कक्षा 11 की। अध्याय के पास है 6 रेखीय समीकरण लीनियर इक्वालिटीज। पार्ट नंबर आपके 5 है। एक्सरसाइज नंबर आपके पास 6.A मतलब 6A आपको पढ़ाई जा रही। उसमें क्वेश्चन नंबर 39 है। 38 तक आपको प्लेलिस्ट में डिस्कशन पे आपको लिंक मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से इसके प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा और वीडियो इन तक जरूर देखा कीजिए। कब तक इन तक देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि वीडियो अच्छा है कि खराब है। और वीडियो जब पसंद आए तभी लाइक कीजिएगा, वरना आप वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। तो आपके पास क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूँ। क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, किसी प्रयोग में एक नमक के अम्ल के 1 विलयन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रखना है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए। यदि सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट पैमाने पर परिवर्तन सूत्र क्या हो, C बराबर 5/9 F - 32 है, जहाँ C और F क्रमशः तापमान को अंश सेल्सियस में तथा अंश फ़ारेनहाइट में निरूपित करते हैं। हमको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बना के देना है, तो हम लिखेंगे गिवन में दिया क्या हमारे पास कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री है हमारे पास सेल्सियस। अब यहाँ पे C का मान उसने दे दिया हमको, ये वाला मान यहाँ पुट कर देंगे। 30 लेस देन 5/9 F माइनस के 32 और ये हो जाएंगे लेस देन 35। ठीक, अब इसमें 9 का इधर गुणा कर देंगे, 9 का इधर गुणा कर देंगे। 9 त्रिक 27, 2 70 5। अब इसमें मान लो 5 का अंदर 5F माइनस ये हो जाएंगे 160 लेस देन और 9 पना 45 की 5, 9 त्रिक 27, 27 4 31 310 हो जाएंगे। अब देखिए हमारे पास ये हो गए। अब इसमें से वैल्यू निकाल लेंगे हम बहुत आसान तरीके से। जी 160 को इस तरफ कर देंगे, 160 को इस तरफ जोड़ देंगे, आसान भाषा हो जाएगी हमारे पास। जोड़ देते हैं, ये हो जाएंगे 270 प्लस के 160 लेस देन 5F लेस देन 315 प्लस के 160। अब इसको जोड़ देंगे 0 7 6 13 की 3 2 1 3 3 और 1 4 लेस देन 5F लेस देन 5 6 और 1 7 सॉरी हाँ 6 और 1 7 3 और 1 4। अब 5 का हम डिवाइड कर लेते हैं, 430/5 लेस देन 5F/5 ग्रेटर देन लेस देन 475/5। अब इसको भाग करेंगे तो 5 8 40 और ये हो जाएंगे हमारे पास 5 6 30 F लेस देन और ये लेस देन 5 से 5 कट जाएगा। 5 9 45 दो बचेंगे 5 25। तो ये हमारा F का मान क्या हो जाएगा, 86 से 95 फ़ारेनहाइट तक पैमाने पर परिसर रेंज हो जाएगी। तो वहाँ लिखेंगे अतः क्या लिख लेंगे, फ़ारेनहाइट पैमाने पर फ़ारेनहाइट पैमाने पर तथा मान परिसर 86 से 95 फ़ारेनहाइट होगा। हो गया जी, आपके पास सवाल हो गया 39। बहुत ही आसान सवाल है, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत थी और सलूशन करना था, बस आसानी हो गया। नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर क्विक फास्ट स्पीड में। नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 40 नंबर क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है, बहुत आसान है। सॉल्यूशन में लिखेंगे, दिया हुआ आपके पास क्रमागत विषम संख्याएं ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें दो संख्याएं नहीं पता हमें, लेकिन माना 2 क्रमागत विषम संख्याएं क्या है, x प्लस के 2 हैं, जिसमें से दोनों संख्याओं में से 10 से बड़ी, एक तो 10 से बड़ी होनी चाहिए और दोनों का योग x प्लस का 2 40 से कम होना चाहिए।
ये दिया है तो हम लगा सकते हैं, बहुत आसान है। तो अब दोनों को बड़ी कर देंगे तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 10 तथा ये हो जाएगा हमारे पास कितना x 2x प्लस के 2 लेस देन 40। दूसरा भेज देंगे क्या हो जाएगा x इज लेस देन 40 माइनस के 2, 2x लेस देन 38, x लेस देन कितने हो जाएंगे 19 हो गए। और ये हमारे पास वैसे ही चलेगा तथा में x ग्रेटर देन 10, x ग्रेटर देन 10, x ग्रेटर देन 10। तो ये दो हमारे पे मान मिल गए। अब इनके युग्म ऐसे ज्ञात करना है जो 10 से बड़े और 19 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे अतः क्रमागत विषम संख्याओं के युग्म, क्या क्रमागत विषम संख्याओं के युग्म, एक तो 11 13 लिख सकते हैं हम, दूसरा 13 15 लिख सकते हैं, फिर 15 17 लिख सकते हैं और 17 19 लिख सकते हैं। बस इससे ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 40। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर, क्विक फास्ट स्पीड में। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास 41 लिखा है, रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। वह न्यूनतम अंक याद कीजिए जिसे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। यहाँ लिखेंगे माना रवि को तीसरी एकक परीक्षा में x अंक प्राप्त हुए। ठीक, x अंक प्राप्त हुए। अब फिर रवि द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, रवि द्वारा प्राप्त अंकों का औसत अंक, औसत हमारे पास क्या हो जाएगा, सभी परीक्षाओं में अंकों का योग, सभी परीक्षाओं में अंकों का योग बटे आ जाएगा हमारे पास परीक्षाओं की संख्या। कितने परीक्षाएं दी उसने वो लिख देंगे, परीक्षाओं की संख्या। तो जी हो जाएगा हमारे पास कितने 70 प्लस 75 प्लस x बटे कितने हो जाएंगे 3। तो जी हो जाएगा हमारे पास 7 7 14 145 प्लस के x बटे 3। अब यह दिया गया है, क्या कुछ दिया गया है, अब यह दिया गया है कि क्या दिया गया, वह न्यूनतम अंक याद कीजिए, वह तीसरी अंक परीक्षा में 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। क्या कर सकता है, वह कम से कम 60 अंक, क्या 60 अंक का औसत प्राप्त कर सके, 60 अंक का औसत प्राप्त कर सके। अब 60 अंक जो दिए हुए हैं उसका न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके वो क्या होना चाहिए, तो औसत प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, लेस देन। तो यहाँ क्या हो जाएगा 145 प्लस का x बटे 3 लेस देन इक्वल टू में 60। अब इसका इस पर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएंगे 145 प्लस के x लेस देन इक्वल टू में 6 3 18 180। ये प्लस का उत्तर भी जाएंगे क्या हो जाएगा
माइनस का 180 माइनस के 145, तो इसको हटा देंगे तो हो जाएगा x लेस दैन इक्वल टू में 10 में से 5 जाएंगे 5 और 7 में से 4 जाएगा 3, तो कितना हो गया 45 अंक से वो अधिक प्राप्त कर लेगा, कम से कम 35 अंक से। अब इसके आगे फिर रवि को तीसरी एकक परीक्षा में जगह नहीं है। आप पहले इतना सा नोट कर लीजिए, फिर ऊपर वाला हम थोड़ा इरेज करेंगे क्योंकि इसमें से थ्योरिकल पोर्शन ज़्यादा लिखना है इस वजह से। जल्दी से आप इतना नोट कर लीजिए, फिर यहाँ के बाद आगे ऊपर इरेज करेंगे तब बताएंगे इसके आगे का सोल्यूशन। जल्दी से नोट कर लीजिए क्विक फास्ट स्पीड में, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर चुके होंगे तो आगे लिखते हैं। लिखेंगे रवि को तीसरी एकक परीक्षा में कम से कम 60 अंक प्राप्त करने के लिए, कितने अंक 60 अंक प्राप्त करने के लिए 35 के बराबर व उससे अधिक अंक प्राप्त करने चाहिए। 60 अंक कम से कम लाने के लिए या तो 35 लाने पड़ेंगे या 35 से अधिक, तभी उसको 60 अंक मिलेंगे तीसरी एकक परीक्षा में रवि को। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 41। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं 42 की ओर क्विक फास्ट स्पीड में। ठीक है, तो इसके बाद ये लिखना है, इसको भी इरेज कर देते हैं। अब देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपके पास 42 आपके पास आ गया है, इसको भी हल करते हैं। देखा, किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति के सभी पाँच परीक्षाओं में प्रत्येक 100 में से 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, कर लेते हैं भाई। तो यह सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं के अंक जे दे दिए हों तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाएगी। न्यूनतम अंक पता करना है 5वीं परीक्षा के सुनीता के लिए, तो निकालते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल वे में आपको बताया जाएगा। यहाँ लिखेंगे सलूशन में, माना सुनीता की 5वीं परीक्षा में ग्रेड 5वीं परीक्षा में अंक x हैं। ठीक, तब औसत अंक, तब लिख लेंगे सुनीता के औसत अंक, तो क्या हो जाएंगे टोटल हमारे पास 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस का x, और टोटल संख्याएं होती है तो टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी 5। सबको जोड़ देंगे, जोड़ लेते हैं भाई। 5 4 9 तो 11 11 7 18 की 8 प्लस x ऐसे रख देंगे। 5 4 9 2 11 7 18 की 8 8 1 9 9 9 18 18 9 27 27 9 36, तो कितने हो जाएंगे 36 बटे कितना हो जाएगा 5। ये टोटल प्राप्त हो गए। फिर सभी 5 पर 90 अंक या अधिक अंक औसत प्राप्त होते हैं। जी 90 अंक हमें मिल रहे हैं अधिक, तो लिख लेंगे, हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि सुनीता ग्रेड ए प्राप्त करना चाहती है, सुनीता ए ग्रेड प्राप्त करना चाहती है, जिसके लिए उसे औसत अंक 90 चाहिए, जिसके लिए उसे औसत अंक कितने चाहिए, 90 चाहिए। ठीक, या उसके औसत अंक 90 से कम या 90 से अधिक या उसके बराबर, या उसके औसत अंक 90 से अधिक या बराबर होने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 368 प्लस का x बटे 5, ठीक, लेस देन इक्वल टू में ग्रेटर देन 90। सॉल्व कर लेंगे 9 × 45, तो 368 प्लस का x ग्रेटर देन 90 × 5, तो x बराबर x ग्रेटर देन इक्वल टू में जाएगी 9 × 45, 450 माइनस 368 घटा देंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू में हो जाएंगे 10 में से 8 जाएंगे 2 और 14 में से 6 जाएंगे 8, तो 82 नंबर उसको 5वीं परीक्षा में प्राप्त हो जाएंगे। यही हमारा क्या उसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास एक्सरसाइज है लास्ट, तो उसको तो लिख लेंगे, अतः सुनीता को 5वीं परीक्षा में 82 अंक प्राप्त होंगे। समझ गए जी, आपके पास हो जाएगा, तो नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे क्या बढ़ेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज आपकी जो समाप्त हो गई 6A, अब आपको चालू होगी 6B। तो 6B आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक के लिए आप लोग वेट कीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाते थे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी नहीं दबाया तो दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपकी वीडियो पर पहुंच जाएगी, तो आप वहाँ से उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।